हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन में मैं शुभम मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या हम देखेंगे जो कि नवंबर 2022 तक अपडेटेड है। साथ ही साथ में सभी देशों की राजधानी और वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होते हैं, हम डिटेल वाइज इस क्लास को देखेंगे। ये वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट का होगा, लेकिन फुल डिटेल फुल इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो लाया गया है। यह वीडियो किसी भी एग्जाम, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो क्लास में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए क्लास को पूरा देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके सभी एग्जाम में काम आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्तमान में कौन क्या है 2022 लिस्ट है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति हो जाएंगी वो हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़, जो कि नई नियुक्ति हुई है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो उदय उमेश ललित, यूयू ललित हो जाएंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत में, तो राजीव कुमार है। इसके अलावा दो अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार। हमारा नेक्स्ट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता हो जाएंगे भारत के सॉलिसिटर जनरल। कौन है? तो तुषार मेहता हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमन भारत के महान्यायवादी हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षा कौन है? CAG कंट्रोलर एडिटर जनरल। कौन है? तो हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। CGA कौन है? तो कंट्रोलर जनरल अकाउंट हो जाएंगी सोनाली सिंह, जो 26वें क्रम की हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह में नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं, जो कि 3rd नंबर की हैं नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और नीति आयोग के CEO की बात की जाए तो परमेश्वरम अय्यर हैं नीति आयोग के वर्तमान में CEO। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण, राज्यसभा के उपसभापति हैं। लोकसभा के महासचिव की बात की जाए तो उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे लोकसभा के महासचिव। राज्यसभा के महासचिव की बात की जाए तो राज्यसभा के महासचिव हो जाएंगे PC मोदी हो जाएंगे राज्यसभा के सभापति। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए तो अजीत डोभाल हो जाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए तो विक्रम मिश्री हो जाएंगे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात की जाए तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे B अनंत नागेश्वर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो NK सिंह हो जाएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो बलबीर सिंह हो जाएंगे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 23 है, भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे विनय कुमार त्रिपाठी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो OBC आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे भगवान लाल साहनी। ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान हो जाएंगे ST आयोग के अध्यक्ष। SC आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो SC शेड्यूल कास्ट आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो विजय सांपला हो जाएंगे SC अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा हो जाएंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे मनोज कुमार सोनी, इसके पहले थे प्रदीप कुमार जोशी। SSC के अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर हो जाएंगे SSC के अध्यक्ष। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो जाएगा SSC का फुल फॉर्म। CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर हो जाएंगी CBSE के फुल अध्यक्ष। NCERT के नए निदेशक कौन है? तो NCERT के नए निदेशक हो जाएंगे दिनेश प्रसाद संकलानी हो जाएंगी NCERT के नए निदेशक। UGC के नए अध्यक्ष कौन है? तो UGC के नए अध्यक्ष हो जाएंगे M जगदीश कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के कौन अध्यक्ष हैं? सुरेश N पटेल हो जाएंगे CVC के नए अध्यक्ष। NCLAT के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक भूषण हो जाएगी NCLAT के वर्तमान अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ।
इसरो की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं सबीर बी कामत हैं, जो कि नई नियुक्ति है। सबीर बी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म की बात की जाए तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म। डीआरडीओ की स्थापना की बात की जाए तो 1958 में हुई, जिस समय नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है, अमेरिका की कंपनी है नासा, जिस समय इसकी स्थापना हुई उसी समय डीआरडीओ की स्थापना हुई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। उन्नी कृष्णन नायर हो जाएंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक। नवीनतम केंद्रीय कैबिनेट 2022, जो कि अब हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नवीनतम केंद्रीय कैबिनेट 2022। पहला है रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। गृह मंत्री की बात की जाए साथ साथ में सहकारिता मंत्री किसके हाथों पे है, तो वह अमित शाह के। अमित शाह जी को गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री दोनों का अधिकार प्राप्त है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। अगर पूछा जाए कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी हो जाएंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री की बात की जाए तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हो जाएंगे विदेश मंत्री। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा हो जाएंगे जनजातीय मामलों के मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री की बात की जाए तो स्मृति ईरानी हो जाएंगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री। वाणिज्य उद्योग मंत्री की बात की जाए तो वाणिज्य उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री की बात की जाए तो हो जाएंगे पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री की बात की जाए हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। सांसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हो जाएंगे, तो प्रहलाद जोशी हो जाएंगे सांसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खान मंत्री। सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री कौन हो जाएंगे, तो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री हो जाएंगे नारायण तातू राणे। और बताए अगर पूछा जाए कि बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे आयुष मंत्री, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री साथ में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी हो जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। ग्रामीण विकास मंत्री की बात की जाए तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह हो जाएंगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री की बात की जाए तो ज्योतिराज सिंधिया हो जाएंगे नागरिक उड्डयन मंत्री और परिवहन मंत्री। और इस्पात मंत्री की बात की जाए तो इस्पात मंत्री हो जाएंगे रामचंद्र प्रसाद सिंह। इस्पात मंत्री की बात की जाए तो रामचंद्र प्रसाद सिंह हो जाएंगे इस्पात मंत्री। रेल मंत्री संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री संचार मंत्री और साथ में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हो जाएंगे पशुपति कुमार पारस हो जाएंगे। जल शक्ति मंत्री की बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे जल शक्ति मंत्री। कानून और न्याय मंत्री की बात की जाए तो किरण रिजिजू हो जाएंगे कानून और न्याय मंत्री। बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की बात की जाए तो हो जाएंगे राजकुमार सिंह हो जाएंगे बिजली। हम देखेंगे सशस्त्र बलों के प्रमुख मंत्री। तो सशस्त्र बलों के प्रमुख मंत्री बेशक के महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में बेशक के महानिदेशक हो जाएंगे पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात की जाए तो सीआरपीएफ के महानिदेशक हो जाएंगे कुलदीप सिंह। अगर पूछा जाए कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई, तो 1865 में हुई बीएसएफ की स्थापना। अगर पूछा जाए कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुई सीआरपीएफ की स्थापना। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात की जाए तो कुलदीप सिंह हो जाएंगे। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो सीआईएसएफ के महानिदेशक हो जाएंगे शीलवर्धन सिंह। अगर पूछा जाए सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, तो 1962 में हुई सीआईएसएफ की स्थापना। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस महानिदेशक हो जाएंगे सुजाय लाल थाउसेन। अति प्रभार में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एसएसबी के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हो जाएंगे सुजाय लाल थाउसेन। एनएसजी की बात की जाए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक तो एमए गणपति हो जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तपन कुमार डेका हो जाएंगे आईबी के महानिदेशक। आरएडब्ल्यू की बात की जाए आरएडब्ल्यू का जिसका फुल फॉर्म होगा रिसर्च एंड
एनालिसिस विंग, इसकी हो जाएंगे सामंत कुमार गोयल। एनआईए की बात की जाए तो एनआईए हो जाएगा, फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए की वर्तमान मध्यस्थ की बात की जाए तो दिनकर गुप्ता हो जाएंगे एनआईए के वर्तमान अध्यक्ष। सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई की फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो हो जाएंगे सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है? सीबीआई के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। असम राइफल AR, असम राइफल की बात की जाए इसकी स्थापना हुई थी, असम राइफल की स्थापना हुई थी 1867 में। 1835 में असम राइफल की स्थापना हुई थी। और असम राइफल की वर्तमान की बात की जाए तो अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रदीप चंद नायर हो जाएंगे असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात की जाए तो संजय अरोड़ा हो जाएंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। एनसीबी की बात की जाए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी के प्रमुख की बात की जाए तो SN प्रधान हो जाएंगे एनसीबी के वर्तमान में महानिदेशक। एनडीआरएफ की बात की जाए तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2006 में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो अतुल करवाल हो जाएंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष। रक्षा बलों के प्रमुख की बात की जाए तो CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे वर्तमान में दूसरे क्रम के CDS। पहले क्रम की बात की जाए तो बिपिन रावत जी थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। और अनिल चौहान सर भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष की बात की जाए तो जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज पांडे जी जो कि 29वें क्रम के हैं, भारतीय थल सेना प्रमुख हैं वर्तमान में। भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष की बात की जाए तो बगवली सोमशेखर VS राजू। भारतीय वायुसेना की बात की जाए, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई तो 2 अक्टूबर 1902 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। विवेक राम चौधरी VK चौधरी हो जाएंगे भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं संदीप सिंह। और भारतीय नौसेना की बात की जाए, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो एडमिरल R हरि कुमार हैं भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष की बात की जाए तो SN घोरमड़े हो जाएंगे भारतीय नौसेना के वर्तमान में उपाध्यक्ष। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक की बात की जाए तो BS पठानिया हो जाएंगे भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव चौधरी हो जाएंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष। एनसीसी की बात की जाए तो नेशनल क्रेडिट कोर, एनसीसी की स्थापना हुई थी सन 1948 में। इसके महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह हो जाएंगे एनसीसी के महानिदेशक। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय की बात की जाए तो G अशोक कुमार इसके महानिदेशक हो जाएंगे जो कि पहले क्रम के हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत सरकार के प्रमुख सचिव। भारत सरकार के प्रमुख सचिव की बात की जाए तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव बाबा, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला हैं गृह सचिव। और विदेश सचिव की बात की जाए तो विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वाब, वित्त सचिव हैं TB सोमनाथन और राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव की बात की जाए तो सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव हो जाएंगे अभय कुमार। आर्थिक मामलों के सचिव की बात की जाए तो अजय सेठ हो जाएंगे आर्थिक मामलों के सचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK सिन्हा हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हो जाएंगे विवेक कुमार। वाणिज्यिक सचिव की बात की जाए तो VBR सुब्रमण्यम हो जाएंगे वाणिज्यिक सचिव। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सचिव की बात की जाए तो राजीव बंसल हो जाएंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2022 में नवीनतम नियुक्तियां। अभी हाल ही में जो 2022 में नवीनतम नई नियुक्तियां हुई हैं उनको हम देखेंगे। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मनसुख मंडाविया हो जाएंगे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। टीबी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा ट्यूबर क्लोसिस। मनसुख मंडाविया हो जाएगा। सहकारिता मंत्रालय का अध्यक्ष संयुक्त सचिव कौन है? तो अभय कुमार हो जाएंगे सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन हो जाएंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा सलाहकार। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे आर निदेश। नासा के अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। बिल नेल्सन हो जाएंगे इसके वर्तमान में
अध्यक्ष। नाडा के महानिदेशक कौन है? तो नाडा के महानिदेशक है सिद्धार्थ सिंह लग्जाम, नाडा के महानिदेशक हैं। एएआई की बात की जाए तो एआई के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हो जाएंगे एएआई के वर्तमान में अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर हो जाएंगे इसके वर्तमान में महानिदेशक या अध्यक्ष। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची हो जाएंगे विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीटीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अबीक सरकार। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडले सुमीरवाला हो जाएंगे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष। सेबी की बात की जाए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बूचू। यानी चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अलका उपाध्याय हो जाएंगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष। सेल की बात की जाए तो सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल आईओसी एलओसी। लाइन ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद हो जाएंगे एलओसी के वर्तमान में अध्यक्ष। टीआरएआई के अध्यक्ष कौन है? पीटी बघेला हो जाएंगे टीआरआई के वर्तमान अध्यक्ष। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता हो जाएंगे सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। इसमें आपको सभी फुल फॉर्म नहीं याद करने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके अलावा कोई फुल फॉर्म ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी हो जाएंगे। एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन है? तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हो जाएंगे मिनी आईपे। यूएनजीए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिदी, जो मालदीव से बिलोंग करते हैं। जो 21 यूनाइटेड जनरल असेंबली के अध्यक्ष या महानिदेशक हो जाएंगे अब्दुल्ला शाहिदी, जो कि मालदीव से हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो विक्रम मिस्री हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिपार्टमेंट ऑफ नासा। या फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष है संजीव मेहता। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता हो जाएंगे। चीन में भारत के राजदूत कौन है? तो प्रदीप कुमार रावत हो जाएंगे चीन में भारत के राजदूत। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख कौन है? तो बीबीएस लक्ष्मण हो जाएंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सीईओ कौन है? तो रितेश चौहान हो जाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारतीय अंतरिक्ष संगठन आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जयंत पाटिल हो जाएंगे भारतीय अंतरिक्ष संगठन आईएसपीए के पहले अध्यक्ष। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हो जाएंगे एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल हो जाएंगी ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? तो उसके नए अध्यक्ष हो जाएंगे पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी हो जाएंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष। आईआरडीएआई के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा हो जाएंगे आईआरडीएआई के वर्तमान में अध्यक्ष। जेट एयरवेज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जेट एयरवेज के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे संजीव कुमार जेट एयरवेज के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो कैंपेन विल्सन हो जाएंगे एयर इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष। इंडिगो के नए एमडी कौन है? तो इंडिगो के नए एमडी हो जाएंगे राहुल भाटिया। और बिस्तरा एयरलाइंस के सीईओ कौन है? तो बिस्तरा एयरलाइंस के सीईओ हो जाएंगे विनोद कन्नन। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? तो टाटा सन्स के वर्तमान में अध्यक्ष एस चंद्रशेखर। और फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो फाइजर इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रदीप शाह। अडानी पावर के सीईओ कौन है? तो शेर सिंह वी ख्यालिया हो जाएंगे अडानी पावर के नए सीईओ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हो जाएंगे श्री अशोक कुमार। चीन में भारत के नए राजदूत कौन है? तो चीन में भारत के नए राजदूत हो जाएंगे प्रदीप कुमार रावत। और भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो संबित पात्रा हो जाएंगे भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान में अध्यक्ष। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष हैं बीवीएस लक्ष्मण। बीएसई चेयरमैन कौन है? तो एएसएस मुद्रा हो जाएंगे बीएसई के चेयरमैन। एनएसई चेयरमैन कौन है? तो अशोक चावला हो जाएंगे एनएसई के वर्तमान में चेयरमैन। मनरेगा के नए लोकपाल कौन है? तो मनरेगा के नए लोकपाल हैं एनजे ओझा मनरेगा के नए लोकपाल हैं। जीएएल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है। जियो के नए चेयरमैन कौन है? तो आकाश अवानी हो जाएंगे जियो के नए चेयरमैन। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन कौन है? तो रंजीत रथ हो जाएंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। राष्ट्रपति के सचिव कौन है? तो
जेस वर्मा हो जाएंगे राष्ट्रपति के सचिव। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हो जाएंगे AIF के वर्तमान अध्यक्ष। संसद टीवी के नए CEO कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे संसद टीवी के नए अध्यक्ष। भारतीय लोग ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अदिल सुमरीवाला। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण NSLSA के अध्यक्ष कौन है? DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे NALSA के वर्तमान अध्यक्ष। ब्रिटेन के गृह मंत्री भारतीय मूल निवासी हैं कौन हो जाएंगे? सुरेला बेवरमैन हो जाएंगे ब्रिटेन के गृह मंत्री, जो कि भारतीय मुल्क से बिलोंग करती हैं। ICMR के महानिदेशक कौन होते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजीव बहल हो जाएंगे ICMR के महानिदेशक। अब बात की जाए बैंकों के MD CEO की, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बैंकों के MD CEO। RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के शक्तिकांत दास। और उप गवर्नर की बात की जाए तो माइकल पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर और रविशंकर हो जाएंगे। RBI की स्थापना की बात की जाए तो 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे SBI के वर्तमान अध्यक्ष। अगर SBI की स्थापना की बात की जाए तो सन 1949 में SBI की स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO कौन है? तो अतुल कुमार गोयल पंजाब बैंक के MD और CEO हैं। यूको बैंक के MD CEO कौन है? तो यूको बैंक के सोमा शंकर प्रसाद हैं यूको बैंक के MD और CEO। बैंक ऑफ बड़ौदा MD CEO कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD CEO हो जाएंगे संजीव चड्ढा हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है? तो अतुल कुमार दास हो जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO कौन होंगे? तो AS राजीव हो जाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में MD और CEO। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो CEO हो जाएंगे एक मणि खेलाई हो जाएंगे यूनियन बैंक के CEO। कैनरा बैंक के MD CEO कौन है? तो कैनरा बैंक के MD CEO हो जाएंगे LB प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं MB राव हो जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO। इंडियन बैंक के MD CEO कौन है? तो इंडियन बैंक के MD CEO हो जाएंगे शांतिलाल जैन हो जाएंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO कौन है? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्त हो जाएंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD CEO कौन है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के MD CEO हो जाएंगे स्वरूप कुमार साहा। HDFC बैंक के हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक के MD CEO कौन हो जाएंगे? शशिधर जगदीशन हो जाएंगे HDFC बैंक के। अगर पूछा जाए कि HDFC बैंक की स्थापना कब हुई तो 1893 में HDFC की बैंक की स्थापना हुई 1893 में। ICICI बैंक के इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस बैंक की स्थापना सन 1904 में हुई। संदीप बख्शी हो जाएंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो एक्सिस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। MD CEO अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। RBL बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में RBL बैंक की स्थापना हुई थी। सुब्रमण्यम हो जाएंगे सुब्रमण्यम कुमार हो जाएंगे RBL बैंक के वर्तमान में CEO और MD। IBA के अध्यक्ष कौन है? तो IBA के अध्यक्ष हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। IDBI बैंक की MD और CEO की बात की जाए तो राकेश शर्मा हो जाएंगे ID। नेक्स्ट टॉपिक है सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात की जाए तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति। अमेरिका की राजधानी की बात की जाए तो वाशिंगटन DC हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है तो कमला हैरिस हो जाएंगी, जो कि भारतीय मुल्क से बिलोंग करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अगर पूछा जाए कि कनाडा की राजधानी क्या होगी तो कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मुल्क से बिलोंग करते हैं। ऋषि सुनक को हाल ही में ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ब्रिटेन की राजधानी की बात की जाए तो लंदन हो जाएगी ब्रिटेन की राजधानी। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा हो जाएंगे जापान के प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। अगर पूछा जाए कि जापान की राजधानी कहाँ है तो टोक्यो हो जाएगी जापान की राजधानी। अभी हाल ही में ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में खेला गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल हो जाएंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए हो जाएगी ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ हो जाएंगे पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए पाकिस्तान की कैपिटल हो जाएगी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी हो जाएंगे
पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन हो जाएंगे श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री। और श्रीलंका की राजधानी की बात की जाए तो जयवर्धनपुरे कोट्टे, साथ साथ में कोलंबो हो जाएगी श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात की जाए तो रानिल विक्रमसिंघे हो जाएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे शेर बहादुर देउबा, जो केपी शर्मा ओली की जगह लिए हैं, जो ये नए नियुक्त हुए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति की बात की जाए तो विद्या देवी भंडारी हो जाएंगी नेपाल की। और राजधानी की बात की जाए तो हो जाएगी काठमांडू। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग हो जाएंगे चीन के राष्ट्रपति। चीन की राजधानी की बात की जाए तो वर्तमान में चीन की राजधानी है बीजिंग। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल की बात की जाए तो हो जाएगी कैनबरा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जसिंडा आर्डन है। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के कैपिटल की तो वेलिंगटन हो जाएगी न्यूजीलैंड की कैपिटल। हंगरी की राष्ट्रपति कौन है? तो हंगरी के राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। और बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सैंड्रा मेंसन हो जाएगी बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो जर्मनी के फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हो जाएंगे जर्मनी के राष्ट्रपति। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा हो जाएंगे पुर्तगाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो अली खान इस्माइलोव हो जाएंगे कजाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया कैपिटल की बात की जाए इंडोनेशिया के कैपिटल की बात की जाए तो हो जाएगी जकार्ता। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सीरिल रामफोसा हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति। अगर दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल की बात की जाए तो हो जाएगी प्रिटोरियस। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो लुइस इनसिनियो लूला आ डी सिल्वा हो जाएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो जाएंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति। अगर रूस की राजधानी की बात की जाए तो मॉस्को हो जाएगी रूस की राजधानी। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। और फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति पूछा जाए तो एमेनुएल मैक्रो हो जाएंगे वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? तो हो जाएंगे एंटोनियो गुटरेस। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? तो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हो जाएंगे टेड्रोस अधानोम। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस। आईएलओ के महानिदेशक कौन है? तो आईएलओ के महानिदेशक हो जाएंगे गिलबर्ट होगोबो हो जाएंगे आईएलओ के महानिदेशक। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दो होते हैं, विश्व व्यापार संगठन तब विश्व टूरिस्ट संगठन हो जाएगा ओकोजो इबेला इसके हो जाएंगे वर्तमान में अध्यक्ष। अगर यूएनईएससीओ की बात की जाए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आंद्रे अजोले हो जाएंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष। यूनिसेफ की बात की जाए तो कैथरीन रसेल हो जाएंगी यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो डेविड मालपास हो जाएंगी वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एमडी हो जाएंगे क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि नई नियुक्ति हाल ही में हुई है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो पियरे ओलिवियर गौरीचंद हो जाएंगी आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री। एडीबी एडिशनल डेवलपमेंट बैंक अध्यक्ष मतासु असाकावा हो जाएंगे एडीबी एडिशनल डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष। विभिन्न कंपनियों के सीईओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। गूगल अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हो जाएंगी गूगल अल्फाबेट के सीईओ। यूट्यूब के सीईओ कौन है? सुशांत वेंजीक्विक हो जाएंगे यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ। फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जकरबर्ग हो जाएंगे फेसबुक के वर्तमान में सीईओ। अमेजॉन के सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी हो जाएंगे अमेजॉन के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ। और ट्विटर के सीईओ की बात की जाए तो ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे पराग अग्रवाल, लेकिन इनको हाल ही में सीईओ के पद से हटा दिया गया है। एडोब के सीईओ कौन है? संतानु नारायण हो जाएंगे एडोब के सीईओ। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्णा हो जाएंगे आईबीएम के सीईओ। टेस्ला स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो एलन मास्क हो जाएंगे टेस्ला स्पेस एक्स के सीईओ। ये थी आज की हमारी क्लास फ्रेंड्स। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू सो मच।